और बड़ा अपडेट दे दें आपको, आज केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। व्यापारियों और आम नागरिकों को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के साथ बजट भाषण सुनेंगी। तो पूरे देश की निगाहें हैं कि आज किसको क्या मिलेगा, सैलरीड क्लास को क्या मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को क्या मिलेगा, उद्योगपतियों को क्या मिलेगा। एआई जो एक नया चैप्टर पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, एआई को एक खास जगह दी गई है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था उसमें देखा था हमने कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा फोकस था एआई पर, क्योंकि ये वक्त की मांग भी है। एआई को लेकर भी क्या बड़ा फैसला हो सकता है, जीएसटी कम होगी या नहीं होगी, टैक्स स्लैब में कितनी रिबेट मिलेगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज मिल जाएगा। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, आज केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, आप और हम भी, कि आज किसको क्या मिलेगा। बिल्कुल रंजना, देखिए आज काफी बड़ा दिन है और हर एक वर्ग के लोगों के लिए ये अपने आप में काफी मायने रखता है। चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर वो महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो या फिर बिजनेसमैन हो, सभी लोग जो है आज के दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और सभी को उम्मीदें होती हैं कि आज केंद्रीय बजट में उनके लिए, उनके वर्ग के लिए, उनके समाज के लिए काफी बेहतर चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो इसका उसी कड़ी में आज भी जो है देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 11 बजे के करीब जो है सदन में केंद्रीय बजट जो है पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार लगातार जो है इस बजट को पेश करेंगी। और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उन्होंने बजट पेश किया है उसमें काफी कुछ अहम चीजें होती हैं, काफी कुछ खास रहता है। इसी प्रकार इस बार भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था हमारे देश का, भारत का, उसमें काफी चीजें जो है निर्मला सीतारमण ने उसमें रेखांकित करी थी। अगर मुख्य तौर पर बात करें तो जो उम्मीदें हम लगा सकते हैं कि किस सेक्टर में काफी बजट को जो है लेकर चीजें देखने को मिल सकती है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसको लेकर लगातार भारत की सरकार जो है जोर दे रही है कि इसको बढ़ावा दे रही है ताकि जो युवा है हमारे देश के वो एआई को सीख सके और इसके माध्यम से इनोवेशन कर सके। और फरवरी में ही जो है एक बड़ा वर्ल्ड एआई समिट जो है दिल्ली में होना है, जिसमें देश भर के और विदेश भर के जो है दुनिया भर के लोग, एआई एक्सपर्ट जो है शामिल होने वाले हैं। तो ये भी चीजें दिखाता है कि एआई को लेकर अब भारत कितना जो है उसमें रुचि रख रहा है और कितना वो चाहता है कि हमारे देश के युवा जो है एआई में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले। और एआई के अलावा अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो फैटी यानी जो मोटापे को लेकर जो है लगातार चिंता बढ़ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों में जो प्रोसेस फूड उनको दिया जा रहा है उसमें काफी जो है उनको, बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, उनको मोटापा बढ़ रहा है। तो उसको लेकर भी कोई रेगुलेशन जरूर प्रोसेस फूड को लेकर जो है उसमें किया जा सकता है। तो टैक्स की बात हम करें तो उसमें ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोसेस फूड हो गया, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, इनमें काफी ज्यादा टैक्स बढ़ने को जो है बढ़ने की उम्मीदें लगाई जा रही, चांसेस हैं। और अगर इनमें टैक्स बढ़ता है तो जाहिर तौर पर इनके जो रेट्स हैं वो भी मार्केट में बढ़ेंगे और इससे होगा ये कि जो कंजम्पशन है इन चीजों का उसमें थोड़ी लगाम लग सकेगी। तो ये सरकार का एक टारगेट है ताकि हमारे जो युवा हैं वो इन सब चीजों में ना पढ़कर कुछ अच्छी चीजों में पढ़े, जैसा कि एआई है। बिल्कुल विशाल, एक विषय और है, वो है सोने चांदी के दाम। देखिए, घर घर की शान है सोना, हर कोई प्रेफर करता है, आम जन से लेकर हर वर्ग ये चाहता है कि कुछ छोटा या बड़ा सोने में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन जो दाम आसमान छू रहे हैं उस पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन अभी जिस तरह से जो सोने चांदी के दाम चल रहे हैं उसके अनुसार, उसको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो अभी इसमें कुछ कमी की हम बात नहीं कर सकते। इजाफा जरूर इसमें और होता है रहेगा, ऐसा प्रिडिक्शन सरकार की इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है। तो यानी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि जो सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं इसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि अगले जो वर्ष होगा उसमें सोने चांदी के दामों में महंगाई बढ़ सकती है। जिस तरह से इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर इसमें इसके जो दाम है वो भी आसमान छूते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।